अनुष्का शादी के जाल में फंसती गई और उससे राजीव ने लाखों की ठगी कर डाली। अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पार्ट 1 देखिए, तभी आपको ये क्राइम की कहानी का पार्ट 2 क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस क्राइम स्टोरी का पार्ट 2। दरअसल जिस फोन नंबर से राजीव अनुष्का से बात करता था वह उसने बंद कर रखा था। पुलिस टीम ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई और उस कॉल डिटेल्स का अध्ययन करके यह जानने में जुट गई कि राजीव यादव की ज्यादातर किन फोन नंबरों पर बात होती थी। इसके अलावा जिन बैंक खातों में अनुष्का ने 24.5 लाख रुपए जमा कराए थे उनकी भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस जांच से पुलिस को यह जानकारी मिल गई कि राजीव यादव का असली नाम अजय यादव है और जिस अमित चौहान को उसने अपना बॉडीगार्ड बताया था वह उसका ड्राइवर है। खुफिया तरीके से जांच करने पर पता चला कि अमित चौहान नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला है और अजय यादव दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 का। ये दोनों ही अपने घरों से फरार थे। उनकी तलाश के लिए मुखबिर भी लगा दिए गए थे। इसी बीच 21 मार्च 2014 को पुलिस टीम को सूचना मिली कि अजय यादव आज अपनी होंडा सिटी कार DL4CH9066 से गुड़गांव आयानगर जाएगा। ये खबर मिलते ही पुलिस टीम बॉर्डर पर पहुंच गई और उधर से गुजरने वाली कारों पर नजर रखने लगी। उसी दौरान पुलिस को उक्त नंबर की होंडा सिटी कार आती दिखी तो उसने उसे रोक लिया। उस समय कार में ड्राइवर के अलावा अधेड़ उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था। कार रुकते ही ड्राइवर बोला, आपको पता नहीं गाड़ी किसकी है? नहीं, बताओ तभी तो पता चलेगा। एक पुलिसकर्मी बोला, ये गाड़ी DIG साहब की है जो गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, ड्राइवर ने बताया। इससे पहले कि पुलिस कुछ कहती, कार में बैठे शख्स ने ड्राइवर से बात कर रहे पुलिसकर्मी को इशारे से अपने पास बुलाया। पास में खड़े SI विनय त्यागी कार में बैठे उस शख्स के पास पहुंचे तो उस शख्स ने खुद को DIG इंटेलिजेंस ब्यूरो बताया। SI विनय त्यागी को यह जानकारी मिल चुकी थी कि अजय यादव बहुत ही शातिर किस्म का है, इसलिए उन्होंने उससे आइडेंटिटी कार्ड मांगा। तो वह ID कार्ड तो क्या ऐसी कोई चीज नहीं दिखा सका जिससे साबित हो सके कि वे वाकई पुलिस में है। लिहाजा उन दोनों को क्राइम ब्रांच ऑफिस ले आए। ऑफिस में जब उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम अजय यादव उर्फ राजीव यादव व अमित चौहान बताए। इनके खिलाफ ही अनुष्का ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में पता चला कि अजय यादव बहुत अच्छे परिवार से है। उसके पिता IAS ऑफिसर थे। प्रतिष्ठित परिवार का अजय यादव एक ठग कैसे बना, इस बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो उसके शातिर ठग बनने की एक दिलचस्प कहानी बाहर निकल कर आई। अजय सिंह यादव के पिता जय नारायण सिंह IAS अधिकारी थे। वह सन 1979 में दिल्ली में MCD के कमिश्नर रह चुके थे। अजय सिंह ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से 1976 में ग्रेजुएशन पूरा किया। पिता चाहते थे कि वह भी भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करे। इसके लिए दिन रात एक करना होता है। ये सब करने के लिए अजय तैयार नहीं था। तब जय नारायण सिंह ने अपने प्रभाव से अजय की नौकरी फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर लगवा दी। अजय की शुरू से ही खुले हाथों से पैसे खर्च करने की आदत थी, इसलिए नौकरी से उसे जो पैसे मिलते थे वह उसकी आंख तले नहीं आते थे और वो उन पैसों से खुश भी नहीं रहता था। इसके अलावा उसकी नौकरी बड़ी आसानी से लगी थी, इसलिए उस नौकरी पर उसका मन नहीं लगा। लिहाजा 6 साल के अंदर अंदर उसने वह नौकरी छोड़ दी। उसका मानना था बिजनेस में मोटी कमाई होती है, इसलिए अब वह किसी बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहता था। उसे बिजनेस का कोई अनुभव था नहीं, इसलिए पिता ने उसे बिजनेस करने से भी मना कर दिया था। लेकिन वह इस बात से एग्री नहीं हुआ और वो वही करना चाहता था जो उसके मन में था। उसने एक नामी ब्रांड के रिफाइंड तेल की डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले ली। राजस्थान में उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन घाटा होने की वजह से उस बिजनेस को जल्द ही बंद करना पड़ा। अजय यादव तेज तर्रार और पढ़ा लिखा युवक था। पिता के प्रभाव की वजह से उसके कुछ राजनीतिज्ञों से भी अच्छे संबंध थे। रिफाइंड तेल का बिजनेस बंद करने के बाद वह केंद्र सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री का
पीए बन गया। वहां उसकी मुलाकात तमाम अधिकारियों से होती रहती थी। वहां रहकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बात और काम करने की शैली सीख गया था। अजय यादव अविवाहित था। प्रशासनिक अधिकारी का बेटा होने की वजह से उसके लिए अच्छे परिवारों से रिश्ते आने लगे थे। सन 1981 में राजस्थान सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी से उसकी शादी भी हो गई थी। कॉलेज के दिनों से ही वह खर्चीली लाइफस्टाइल जीने का शौकीन था। यही आदत उसकी अब भी बनी हुई थी। मंत्री का पीए बनने के बाद वह जो कमा रहा था उस कमाई से भी वह संतुष्ट नहीं था। लिहाजा उसने मंत्री के पीए की नौकरी भी छोड़ दी। उसी दौरान उसने दिल्ली में कुछ ब्लू लाइन बसें चलवाईं। बसों से उसे जो आमदनी होती थी उससे ज़्यादा उसके खर्चे थे। ऊपर से बसों की मेंटेनेंस में उसके मोटे पैसे खर्च हो जाते थे। लिहाजा उसने वह भी बेच दी। सन 1990 में अजय ने देहरादून स्थित अपने बंगले में होटल खोला, लेकिन उससे भी उसे अपेक्षा के मुताबिक इनकम नहीं मिली। अजय के खर्चे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन खर्चों के मुताबिक आमदनी का स्रोत उतना नहीं था। अजय परेशान था कि ऐसा क्या काम करे कि उसे मोटी कमाई हो। तभी उसके दिमाग में उच्च परिवार की तलाकशुदा ऐसी महिला को ठगने का आइडिया आया जो फिर से शादी करना चाहती हो। इसके लिए उसने जीवनसाथी.com वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी आकर्षक प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल में उसने अपना नाम बदलकर राजीव यादव लिखा और अपनी जगह किसी दूसरे का फोटो लगा दिया। नोएडा के छलेरा गांव के रहने वाले युवक अमित चौहान को उसने मोटी तनख्वाह पर नौकरी पर रख लिया था। प्रभाव जमाने के लिए अजय ने खुद को आईपीएस अफसर और मिजोरम में डीआईजी के पद पर तैनात बताया। इस आकर्षक प्रोफाइल को देखकर ही अनुष्का उसके जाल में फंसी थी, जिससे उसने 24.5 लाख रुपए ठग लिए थे, जो कि आम इंसान के लिए बहुत बड़ी रकम थी। पुलिस ने जालसाज अजय यादव उर्फ राजीव यादव और अमित चौहान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया, लेकिन इसके बाद भी अनुष्का की मुश्किलें कम नहीं हुई। अब अदालत की कार्रवाई में उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और अनुष्का अभी भी इस केस की लड़ाई लड़ रही हैं। खैर, उन्हें जल्द ही इंसाफ मिल जाएगा। अनुष्का ही नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो अनुष्का की ही तरह ऐसी ठगी का शिकार हो जाते हैं। अगर हम आपको कुछ महिलाओं के एग्जाम्पल दें तो आपको वाकई अपने आंखों पर और अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। इसलिए आप सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है और प्रोफाइल अगर आप ऐसे बनाते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से प्रोफाइल बनाएं और आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं उसकी भी जांच पड़ताल कर लें, ताकि अनुष्का की तरह आपके साथ ऐसी घटना कभी ना घटे। तो ये क्राइम की कहानी एक सच्ची घटना है। आप भी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियोस आपको किसी भी जुर्म से बचा सकें और आपको खबरदार कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए।